और आप देख रहे हैं इंडिया चाहता है। एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। जम्मू और कश्मीर में हालात को सामान्य बनाने और देश की मुख्य धारा में उसको जोड़ने की कोशिश अब रंग लाती दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ अहम विवाद हैं और उनका समाधान भी जरूरी है। पहला विवाद इस सवाल को लेकर कि राज्य में राष्ट्रपति शासन ही लागू रहेगा या लोकतंत्र बहाल होगा। तो लोकतंत्र की बहाली का समाधान समय पर चुनाव है। दूसरा विवाद इस बात को लेकर कि कब तक जम्मू और कश्मीर केंद्र शासित राज्य रहेगा, तो इसका समाधान पूर्ण राज्य का दर्जा हो सकता है। और तीसरा विवाद अनुच्छेद 370 और धारा 35A के खात्मे को लेकर है, जिसकी बहाली की मांग पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अनुच्छेद 370 की जगह 371 के प्रावधानों का सही इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे जम्मू कश्मीर के लोगों को कुछ विशेष दर्जा और कुछ सुविधा मिल सकती है और बहुत बड़े हद तक कश्मीर के लोगों की नाराजगी भी दूर हो सकती है। तो जम्मू कश्मीर के लिए संविधान में अनुच्छेद 370 का विशेष प्रावधान किया गया था, जिसको अब वापस ले लिया गया है। हालांकि वो एक अस्थायी व्यवस्था थी, लेकिन कई सालों तक चलती रही। अब अगर अनुच्छेद 371 की सुगबुगाहट हो रही है, तो आप ये समझ लीजिए कि संविधान की इन दोनों अनुच्छेदों में क्या फर्क और क्या समानताएं हैं। कैसे 371 370 का जवाब हो सकता है। संविधान के दोनों अनुच्छेद 26 जनवरी 1950 को ही लागू किए गए, लेकिन अनुच्छेद 370 5 अगस्त 2019 को खत्म हो गया, जब अमित शाह ने बिल पेश किया था संसद में, जबकि अनुच्छेद 371 अभी भी जारी है। जब इस पर संसद में शोर मचा कि अनुच्छेद 371 भी क्या खत्म हो जाएगा, तो गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में जोर देकर कहा कि अनुच्छेद 371 खत्म नहीं होगा। अनुच्छेद 370 जहां जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देता था, वही अनुच्छेद 371 से 11 राज्यों के लिए विशेष कानून के इंतजाम किए गए हैं, 11 अलग अलग राज्यों के लिए। अनुच्छेद 370 से जम्मू और कश्मीर के लिए अलग से संविधान दिया गया था, जबकि अनुच्छेद 371 में संविधान अलग से नहीं है, लेकिन आदिवासी और पर्वतीय इलाकों के लिए अलग कानून की व्यवस्था उन राज्यों के लिए की गई है जहां पर यह लागू है। अनुच्छेद 370 में जम्मू और कश्मीर के लिए अलग झंडे की भी इजाजत थी, अलग झंडा, जी हाँ, लेकिन अनुच्छेद 371 में ऐसा ना अलग संविधान है, ना अलग झंडे का कोई प्रावधान है। अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू और कश्मीर में कोई बाहरी जमीन नहीं खरीद सकता था। वहीं अनुच्छेद 371 में पर्वतीय राज्यों में बाहरी को जमीन खरीदने की इजाजत नहीं है। ये समानता है। तो देखा जाए तो अनुच्छेद 371 भी किसी राज्य में स्थानीय लोगों की परंपरा और विकास की हिफाजत कर सकता है, लेकिन जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती अनुच्छेद 370 पर जैसे अटक गई हैं आगे। इतना ही नहीं, वो लगातार ये राग भी अलाप रही हैं कि पाकिस्तान से भी इस मुद्दे पर बातचीत की जाए। हमारी ये खास रिपोर्ट आपको देखनी चाहिए और ये समझना चाहिए कि महबूबा मुफ्ती हिंदुस्तान से तो कहती है कि पाकिस्तान को बातचीत में शामिल करो, लेकिन पाकिस्तान से एक बार नहीं कहती कि हिंदुस्तान में होने वाले आतंकवाद को या उन आतंकियों को वो अपने इलाके से खत्म करे। देखिए हमारी रिपोर्ट। क्या पुलवामा में अपने 40 शहीदों को भूल गई महबूबा? क्या उरी से पठानकोट तक पाकिस्तानी आतंक को भूल गई महबूबा? क्या धरती की जन्नत को नरक बनाने वाली पाकिस्तानी हरकत को भूल गई महबूबा? अगर नहीं भूली होती तो सोते जागते मौके बेमौके सिर्फ कश्मीर के लिए पाकिस्तान का राग नहीं अलापती। कहा कि आप चाइना के साथ बात कर रहे हैं, जहां लोगों का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। जम्मू कश्मीर में लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। मैंने उनको कॉम्प्लीमेंट किया, आपने पाकिस्तान से बात की, सीज फायर कराया, बहुत अच्छी बात है। इन्फिल्ट्रेशन कम हुई, बहुत अच्छी बात है। अब अगर जम्मू कश्मीर के लोगों को सुकून मिलता है, आराम मिलता है, उसके लिए अगर आपको पाकिस्तान से फिर बात करनी चाहिए। जम्मू और कश्मीर में आतंकवाद की बंदूकें जब ज्यादा गरजती थीं, तब भी पीडीपी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के प्रति नरमी ही बरती। और अब
जब जम्मू और कश्मीर के सारे नेता नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिल रहे थे, जिस तस्वीर को देखकर दुनिया में यह सीधा पैगाम जा रहा था कि जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट हिस्सा है, उस तस्वीर की तौहीन करते हुए महबूबा का पाकिस्तानी राग शुरू हो गया, जबकि दूसरे सारे नेता भारत की बात कर रहे थे। इलेक्शंस होने चाहिए जम्मू कश्मीर में, स्टेट फुल फ्लैज स्टेटहुड देनी चाहिए। गृह मंत्री साहब ने भी और वजीर आजम साहब ने दोनों ने कहा कि स्टेटहुड रिस्टोर करना और जल्द से जल्द चुनाव करना वो चाहते हैं। जो बातों से मालूम पड़ा, जो एटमॉस्फेरिक्स था कि नहीं बहुत हो गया, देयर हैज टू बी फेज ऑफ रिकंसिलिएशन। उम्मीद है कि इसी वर्ष आने के अंत तक ये प्रशमन का काम होगा और उसके जल्द बाद, तुरंत बाद इलेक्शन। गुरुवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संग जम्मू और कश्मीर के नेताओं की मुलाकात और बात में 3 अहम मुद्दे छाए रहे: परिसीमन, चुनाव और पूर्ण राज्य। लेकिन बीजेपी का कहना है कि उस मीटिंग में भी महबूबा ने पाकिस्तान का मुद्दा उठा दिया, जबकि कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद को ऐसा कुछ सुनाई नहीं पड़ा। वार्ता में शामिल करने की बात नहीं, व्यापार शुरू करने की बात नहीं है। पाकिस्तान से व्यापार शुरू करने जैसी बातें रखी हैं। हाँ, ये पहले भी होता था, उन्होंने कहा इसको रोकना नहीं चाहिए। महबूबा मुफ्ती कह रही थी कि तालिबान से अगर बात हो सकती है तो पाकिस्तान से भी बात करनी नहीं, चाहिए। अंदर ऐसी कोई उन्होंने बात नहीं। पर सर, इस पर आपको पाकिस्तान से बातचीत की पैरवी महबूबा हमेशा से करती रही हैं। खासकर राज्य से अनुच्छेद 370 हटने के बाद से उनके तेवर और तीखे हो गए हैं। जब राजनीतिक गलियारों में यह सुगबुगाहट तेज हो गई थी कि अनुच्छेद 370 हटाया जा सकता है, तो महबूबा ने सवाल तिरंगे पर उठा दिया। मैं ये बताने में मुझे कोई गुरेज नहीं है कि उस झंडे को कांधा देने वाला कोई नहीं होगा। लेट मी मेक इट वेरी क्लियर, उसको कांधा देने वाला कोई नहीं रहेगा। तिरंगा तो इस देश का हर नागरिक अपने कंधे पर उठाकर चलता है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की सबसे बड़ी पहचान है तिरंगा। लेकिन तिरंगे का अपमान करने वाली महबूबा को पाकिस्तान के परमाणु बम में ज्यादा दम दिखता है। कूटनीति की टेबल पर कब किससे बात करनी है, इसको विदेश मंत्रालय देख लेता है। लेकिन क्या बातचीत की जिम्मेदारी सिर्फ भारत की है? अच्छी बात यह होगी कि अगर दोनों मुल्क मिलके बातचीत के लिए एक माहौल बनाएं। मैं कभी ये नहीं कहूंगा कि बातचीत के लिए माहौल बनाने की जिम्मेदारी सिर्फ भारत सरकार की है। महबूबा की जुबान पर 2 बातें चढ़ी हुई हैं, एक अनुच्छेद 370, दूसरा पाकिस्तान से बातचीत। लेकिन इन दोनों के बीच घाटी में शांति और लोकतंत्र की बहाली ज्यादा जरूरी है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।